दोस्तों नाइट्रोजन के बाद अगर हमारे पौधों को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो पोटास की। पोटास हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, उसमें फलों फूलों की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप गार्डनर हैं, आप गार्डनिंग करते हैं आप, तो आपको पता होगा कि पोटास हमारे पौधों के लिए कितना ज़रूरी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही आसान और ऑर्गेनिक तरीके से घर की ही वेस्ट चीज़ों से बिना एक भी रुपये खर्च किए बिना पोटास की खाद बनाना बताऊंगी दोस्तों। बहुत ही आसान है इसको घर पर तैयार करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तों। पोटास खाद का इस्तेमाल दोस्तों हम बहुत तरीके से अपने पौधों में करते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाली केमिकल वाली पोटास पौधों के लिए हानिकारक होने के साथ साथ हमारे जेब पर भी काफ़ी ज़्यादा असर उसका पड़ता है, काफ़ी महंगी मिलती है और हमारे पौधों के लिए भी हानिकारक होती है। पोटास जो होता है वो हमारे पौधों में फलों फूलों का साइज, उसका टेस्ट, उसका कलर, ये सब पोटास पर ही डिपेंड करता है। अगर हमारे पौधों में पोटेशियम की कमी होगी तो हमारे पौधों में ना तो ग्रोथ अच्छी होगी, ना उसमें फल आएंगे, ना उसमें फूल आएंगे। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बिना एक भी रुपए खर्च किए हुए घर की ही वेस्ट चीज़ों से, जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं चीज़ों से पोटास की खाद बनाना बताऊंगी दोस्तों, जो कि मैं अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पौधों पर कितने ज़्यादा फलों फूलों की मात्रा कितनी ज़्यादा आई हुई है, फलों का साइज़ कितना बड़ा है दोस्तों। और मैं सभी पौधों पर अपना इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे पौधे में कभी भी पोटेशियम की कमी नहीं रहती। मैं कभी भी बाजार से पोटेशियम की खाद नहीं खरीद के लाती, अपने घर पर ही इन चीज़ों से पोटास की खाद बनाकर अपने घर पर तैयार करती हूँ, जिसमें फल फूल है वो बहुत ही जल्दी फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं और पौधे हैं वो हमेशा फलों से भरे रहते हैं। सीजन चाहे कोई भी हो, उस सीजन के हिसाब से मेरे पौधे हमेशा फलों और फूलों से भरे रहते हैं। गुच्छों में बिल्कुल किस तरह से फूल आए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि पौधों में है ना, जैसे NPK जो होता है वो उसकी मात्रा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे पौधों में NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी होगी तो हमारे पौधों में ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो जो नाइट्रोजन है वो तो जैसे लगातार बारिश की वजह से क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन काफ़ी होता है, उसकी पूर्ति हो रही थी। लेकिन अब बात करते हैं पोटेशियम की, तो घर पर बहुत ही आसान तरीके से हम पोटेशियम बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले पोटेशियम की खाद बनाने के लिए केले के छिलके का इस्तेमाल करना है दोस्तों। केले के छिलके मैंने लिए हैं। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। केले के छिलके जैसे केले हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही छिलके हैं वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जैसे केले घर में आते हैं तो उसकी छिलकों को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप इन छिलकों को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इन छिलकों में बहुत ही अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें फलों फूलों का साइज बड़ा करने के लिए, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसका कलर अच्छा करने के लिए, उसका साइज बड़ा करने के लिए, तो ये सब चीज़ें पोटास पर ही डिपेंड करती है और ये हमें केले के छिलके से ही मिलेंगे दोस्तों। तो केले के छिलके को 10 से 12 केले के छिलके मैंने लिए हैं। उसको मैंने 10 से 12 दिन के लिए अच्छे से छाँव में सुखाया है। धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाना है। जब ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद आप मिक्स ग्राइंडर में इसका एक पाउडर बना लीजिए दोस्तों। पाउडर बनाना है आपको जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से। तो 10 से 12 छिलके लिए हैं, उसको मैंने मिक्स्ड ग्राइंडर में डाल लिया है और ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर छाया में सुखाया है, धूप में नहीं सुखाया है। तो इसका मैंने एक पाउडर बना लिया दोस्तों। तो हम पौधों पर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसकी क्वांटिटी कैसे करेंगे, क्योंकि जो केमिकल वाली खाद हम लेके आते हैं, पोटास वाली खाद हम लेके आते हैं बाजार से, उसकी अगर मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी जिससे हमारे पौधे जल सकते हैं, हमारे पौधे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये खाद ऐसी है दोस्तों जो ऑर्गेनिक है, जो घर पर हमने तैयार की है बिल्कुल वेस्ट छिलकों से। वो अगर आप पौधों में इसका इस्तेमाल थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो इससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे पौधों को कोई हानि नहीं होगी और हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो इस्तेमाल किस तरह से हमको करना है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है ना वो केले के छिलके को अच्छे से सुखाकर पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आप अपने पौधों में अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी लगातार पानी बरस रहा था, जिससे हमारे पौधों में नमी भी बनी हुई है, जिससे हमारे पौधों में जो जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था। तो गुड़ाई करने के बाद आप गमले के साइज़ के हिसाब से, जैसे मैंने ये 10 इंच का गमला लिया, इसमें मैंने 1 चम्मच पोटास की खाद इसमें डाली है और मैं सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल करने वाली
वाली हूँ और जिससे मेरे पौधों की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़बरदस्त होती है दोस्तों। पूरा गार्डन मेरा फूलों से भरा हुआ है, फलों से भरा हुआ है। जितने भी फल वाले पौधे हैं, सब्जी इतनी ज़्यादा मैं हार्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधों पर करती रहती हूँ। और फूल है वो बहुत ही जल्दी फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फूल है वो बहुत इतनी जल्दी उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। जैसे मैं अभी आपको चीकू का प्लांट दिखा रही हूँ, इसमें जो फूल आए हुए हैं, और आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें चीकू है इतनी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए थे। पौधों पर नई नई ग्रोथ लाने के लिए आप इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए दोस्तों। फलों का साइज़ इतना बड़ा होगा, फलों आपके जितने भी, अगर आपने अपने घर में अपने गार्डन में फलों के पौधे लगाए हुए हैं तो आप उस पर इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर में जो केले के छिलके आते हैं उनको आप फेंकने की बजाय उनको आप सुखा लीजिए। उसके बाद सुखाने के बाद आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए। कोई मेहनत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, और उसका इस्तेमाल आपने अपने पौधों पर करना है दोस्तों। आप देखेंगे आपके पूरा गार्डन फूलों से भर उठेगा, फलों से भर उठेगा। आपके जितने भी पौधे लगे हुए हैं, जैसे मैं अपना पूरा गार्डन आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा मात्रा में फूल और फल लगे हुए हैं। सीजन जाने के बाद भी आप देख सकते हैं किस तरह से फल मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, जिससे मेरे पौधे हैं वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, लगातार उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। मेरे गार्डन से कभी भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो आप भी इन वेस्ट छिलकों का इस्तेमाल करके अपने पौधों को बिल्कुल फलों से और फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी? पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब के लिए बाय बाय दोस्तों।